Hello बच्चों and hi everyone, I am Sim, your EVS teacher from Training Away International School। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट्स के बारे में। जैसे आपने फोटो देख के पता कर ही लिया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। बच्चों प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स वो होता है जो आपने आसपास देखा होगा खूब सारा, ठीक है, ये प्लांट्स कहते हैं पौधे को। ओके, अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बताती हूँ, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पर ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़। अब बच्चों प्लांट और ट्री में फर्क क्या होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जैसे प्लांट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की। ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको कहते हैं प्लांट मतलब पौधा। अब ये जो आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, हम इसको कहते हैं ट्री मतलब पेड़। बस यही फर्क होता है ट्री में और प्लांट में। क्या होता है प्लांट? ओके, चलिए प्लांट, तो आज का टॉपिक है प्लांट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, क्या देता है, पार्ट टाइप। ओके, और हम केयर कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स। व्हाट आर प्लांट, मतलब प्लांट होता क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ प्लांट क्या होता है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब प्लांट्स टॉपिक जरा साइड कर देते हैं, अभी हम क्या पढ़ लेते हैं, लिविंग थिंग्स कि हम कोई टॉपिक। अब मैंने आपको बता दिया प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, लेकिन आपको यही नहीं पता है लिविंग थिंग्स क्या है, फिर क्या फायदा। जैसे आपसे कोई पूछने लगे तो लिविंग क्या होता है और आपको पता ही नहीं है, आपने कह तो दिया कि प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट्स लिविंग है, लेकिन लिविंग थिंग क्या है ये पता करना भी तो जरूरी है ना। यहाँ पे हमारे पास में वर्ड आया लिविंग थिंग। लिविंग थिंग बच्चों वो होती है वो मूव कर सकती है, वो कर सकती तो एक जा सकती है, तो हम क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ, मूव कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो हम क्या है लिविंग थिंग है और हम ही करते हैं। पर आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैम प्लांट्स तो खाना खाते ही नहीं है, प्लांट्स एक स्थान से खाते ही नहीं है, तो फिर वो लिविंग थिंग कैसे हुए। तो मैं बताती हूँ, लिविंग थिंग्स बच्चों ऐसे हुए क्योंकि जब आप एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो क्या वो छोटा सा ही रहता है, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो उन्हें ग्रो करने के लिए किन किन चीज की जरूरत होती है, उन्हें दे नीड एयर, हवा, वाटर पानी, सनलाइट मतलब सूरज की किरणें। ओके, तो इन तीनों की हेल्प से वो क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे क्या है प्लांट्स हैं, जिन्हें हम अपने गार्डन में, घर में, छत पे लगाते हैं ना। पर अगर आप इन्हें बंद रूप के अंदर, बंद रूम के अंदर, जहां पर ना तो एयर आती हो, ना सनलाइट आती हो, ओके, ना हम उनको वाटर दें, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इन तीनों की हेल्प से ही क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। इसलिए हम उनको अब अपने घरों की छतों पे लगाते हैं, खुले आंगन में लगाते हैं या फिर गार्डन में लगाते हैं, ताकि उनको क्या मिलती है, प्रॉपर सनलाइट और एयर मिलती रहे। है, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते, अब आगे हमारा टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के भी तो पार्ट होते हैं और वर्क अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी ये फुल बॉडी है कि नहीं। अब ये हमारे हैंड है, हैंड्स है, लेग्स है, नोज है, आईज है, लिप है, हेयर है, सबके वर्क क्या है बच्चों, अलग अलग है। ऐसे ही प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उनके भी वर्क अलग अलग होते हैं।
ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट में। सबसे पहला क्या आता है? रूट। बच्चों रूट क्या होता है? रूट हम कहते हैं जड़ को, जो कि पेड़ का सबसे मेन पार्ट होता है। प्लांट बनने से पहले, ट्री बनने से पहले क्या बनता है? रूट बनता है। ओके, grows अंडर द सॉइल। सॉइल बच्चों हम कहते हैं मिट्टी को। ओके, और ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि ये क्या होता है? सॉइल के अंदर होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है और वो अंदर ही ग्रो करता है। स्टेम हमारा सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? स्टेम। अब स्टेम हम कहते हैं तने को, जो कि रूट के जस्ट ऊपर होता है और वो प्लांट को प्रॉपर स्टैंड होने में उसकी हेल्प करता है। हियर हेल्प द प्लांट, प्लांट को प्रॉपर खड़ा करता है। थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारी लीव्स। अब प्लांट में जो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं उनको हम कहते हैं लीव्स, मतलब पत्तियां। मेक फूड फॉर द प्लांट, मतलब प्लांट के लिए वो क्या करती हैं? खाना बनाने में हेल्प करती है। ओके, अब आता है फ्लावर्स। अब बच्चों मेक द प्लांट प्रिटी। प्रिटी हम कहते हैं सुंदर को, जैसे कि हम हैं। हम सुंदर होने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, जिससे हम और ज्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जो फ्लावर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है, एक जो प्लांट है, एक जो ट्री है, वो तो मेकअप करेगा नहीं। उनको कौन सुंदर बनाता है? उनको फ्लावर्स सुंदर बनाते हैं। जैसे कि एक हमारे पास में 10 प्लांट है, ठीक है। अब उसमें से एक प्लांट ऐसा है जिस कलरफुल फ्लावर्स आए हुए हैं। ओके, तो आप सबसे पहले उन 9 प्लांट्स को देखोगे जिन पे फ्लावर्स नहीं है, या फिर उन प्लांट्स को देखोगे सारे फ्लावर्स हैं। कौन सा प्लांट अट्रैक्टिव? यस, वो प्लांट अट्रैक्टिव दिखेगा जिसपे क्या है? फ्लावर्स है। क्यों? कि वो क्या करता है? प्लांट्स को सुंदर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट। ओके, फ्रूट्स हैव राइट बच्चों, जो फ्रूट होता है, फल, ज्यादातर फलों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? सीड्स। सीड्स हम कहते हैं बीज को। जैसे गुआवा है, उसके अंदर क्या होते हैं? खूब सारे बीज होते हैं। ओके, पपाया है, उसके अंदर खूब सारे बीज होते हैं। बीज होता है। ज्यादातर फ्रूट के अंदर क्या होता है बच्चों? सीड होता है। ओके, अब हमारे पास में क्या है? ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चर है। अब हमने जैसे इतने सारे पार्ट्स पढ़े प्लांट के, तो चलिए ने देख भी तो लेते हैं ना कि प्लांट्स में कौन सा पार्ट कैसा दिखता है, कहां पर होता है। ओके, रेडी हो ना? आप मेरी हेल्प करना वो समझ, ओके, वो फील करने में। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ये है सॉइल, मतलब मिट्टी। क्या है ये? सॉइल है। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था सबसे पहले? ये जो रूट है, ये रूट मतलब जड़, वो कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है, मिट्टी के नीचे होती है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूट, मतलब जड़। ओके, अब मैंने आपको सेकंड चीज क्या बताई थी? स्टेम, मतलब तना, जो कि रूट के क्या होता है? जस्ट ऊपर। तो रूट के ऊपर जस्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेम। क्या कहेंगे? बोलो मेरे साथ में, स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना, जो कि रूट के ऊपर होता है। थर्ड चीज, लीव्स। लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? लीव्स, मतलब पत्तियां। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको कहेंगे पत्तियां। ओके, अब ये जो पार्ट है येलो, ओके, ये क्या है बच्चों? ये है फ्लावर्स। क्या है ये? फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब होते हैं फूल।
ओके, अब हमारा बच्चा लास्ट पार्ट, जो कि क्या है आप समझ गए होंगे। फ्रूट जिसको हम खाते हैं, हम इसको क्लियर, पता चल गए प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। टाइप्स, अब हम तरीके के, जैसे बच्चों हमारे ये ना फिंगर्स हैं, ये भी क्या है, कई तरीके, टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स मतलब बहुत ज्यादा तरीकों के, जैसे ये वाला जो हमारा फिंगर है, ठीक है, ये क्या है, बिग है, और ये वाला जो क्या है, ये ये क्या है, स्मॉल है। प्लांट्स भी बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, बिग, बड़ा, जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स, हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स मतलब पौधों के बारे में। तो सबसे पहले क्या आता है, बिग प्लांट। तो चलिए जान लेते हैं बड़े पौधों के बारे में। अब ये क्या है बच्चों, ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्री। तो ये प्लांट नहीं है, हम इनको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंगो प्लांट, नो, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मैंगो ट्री। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ये कौन सा प्लांट है, हम इसको बोलेंगे नीम प्लांट। बच्चों प्लांट नहीं कहना है, हमें इसको बोलना है क्या, ट्री, क्योंकि इसकी काउंटिंग किस में आती है, बिग प्लांट में आती है। ओके, और जो बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्री। बच्चों बिग प्लांट वो होते हैं जिसके नीचे खेल सकते हैं, सो सकते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं, झूल सकते हैं, तो उनकी काउंटिंग कैसे प्लांट में आती है, बिग में। चलिए अब हम देखते हैं स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है, अब ये बड़े हैं, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, वो प्लांट्स जो साइज में छोटे होते हैं उनको स्मॉल प्लांट्स। जैसे रोज है, क्या है बच्चों, रोज है। अब जितना बड़ा आम का पेड़ होता है, जितना बड़ा नीम का पेड़ होता है, इतना बड़ा आपने कभी रोज का प्लांट देखा है, नहीं ना। रोज का जो प्लांट होता है वो क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, इसलिए इनकी काउंटिंग आती है स्मॉल में। अब ये क्या है, ये है तुलसी। इनकी हमारे ज्यादातर घरों में पूजा भी होती है, बट साइज में तो होती छोटी ही है ना। तो इनकी तुलसी की जो काउंटिंग आती है, ये किसमें आती है, स्मॉल प्लांट आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये साइज में क्या होती है, छोटी होती है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। अगर मैं आपसे पूछूं बिग प्लांट्स के नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, मैंगो ट्री और नीम ट्री। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल प्लांट्स के नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, रोज प्लांट्स एंड तुलसी। ओके, समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा व्हाट प्लांट अस। ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, तो जान लेते हैं प्लांट्स हमें क्या देते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल मतलब वो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, फल और सब्जियां देते हैं, खाने की देते हैं। बच्चों ये मसाले हैं, स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। फल है, कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ओके, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ओके, और हम जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, पिज्जा जो उसका जो ब्रेड बनता है, किससे बनता है, मैदा से। और ये भी हमें कहाँ से मिलता है,
प्लांट से मिलता है। रोटी हम खाते हैं, ओके, गेहूं हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। यानी कि प्लांट हमें क्या देते हैं बच्चों? फूड देते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल। प्लांट्स हमें कलरफुल फूल्स भी देते हैं। थर्ड चीज आती है वुड। वुड कहते हैं हम बच्चों लकड़ी को, और लकड़ी का भी हम यूज कई तरीकों में करते हैं, जैसे कि तरह तरह के फर्नीचर। मतलब सारे फर्नीचर बनाने में हमारी कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। कि चारों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो आपका आंसर होगा मैम फूड है, क्योंकि हम अगर हम खाएंगे नहीं, हम हेल्दी कैसे रहेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन बच्चों, आप बिना खाए 5 घंटे रह सकते हो, 5 दिन भी रह सकते हो, लेकिन आप बिना सांस लिए 5 मिनट भी रह सकते हो? नहीं रह सकते ना? रोक के मत। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है फर्स्ट नंबर पे? देन ओके। जैसे बच्चों फूड में तो कैरेट सारे वेजिटेबल देते हैं, तो जैसे सॉरी, अब वो हमें इतनी सारी चीज देते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, केयर करते, हमारा भी कुछ फर्क बनता है ना, हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम उनकी क्या करें, उनको भी कुछ दें और उनकी भी क्या करें बच्चों? केयर करें। अब हम खाना के बदले वो हमें फूड देते हैं, तो हम उनको फूड थोड़ी ना दे सकते हैं, हम उनको पानी दे। यस, वो हमें फूड दे रहे हैं, हम भी उनको क्या दे सकते हैं? मतलब वाटर, क्योंकि तो प्लांट होता है उसको ग्रो होने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? वाटर की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। सेकेंड चीज, अब बच्चों जो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते प्लांट्स। तो बच्चों हमें भी एक नेचर को गिफ्ट देना है, क्या? हमें भी एक प्लांट लगाना है, ताकि जो हमारा नेचर है वो हरा भरा रह सके, नीट एंड क्लीन रह सके। ओके। और हमें आप कोशिश करना कि आप पेड़ को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, उन्हें तोड़े ना और उन्हें वाटर दें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि मैं तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि यहाँ पर खत्म होती है। और यहाँ पे हमने सीखा प्लांट्स की कैसे केयर करते हैं, प्लांट्स के टाइप, प्लांट्स होते क्या हैं, ओके, एंड उसके पार्ट्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि यहाँ पे खत्म है, और हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय।